आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज और मैं हूँ विजय पाटिल। श्रावण माह का आखिरी सोमवार था आज और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नन्नेश्वर धाम में आखिरी सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ लगी और कांवड़ यात्राएं भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आई। हमारे साथ मंदिर समिति के सदस्य मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरे एक माह तक अभी 10 तारीख को श्रावण खत्म होने वाला है और आज आखिरी सोमवार था श्रावण माह का और इस दौरान बड़ी संख्या में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नन्नेश्वर धाम पहुंचे। मंदिर समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार था, नन्नेश्वर धाम में किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई? हजारों श्रद्धालु आए थे और क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र नन्नेश्वर बन चुका है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं की कमी है। जैसे अभी तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जी, ध्यान देना चाहिए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ यहाँ 3-4 कावड़ यात्राएं श्रावण शुरू हुआ जब से आ रही है, तो ऐसे करीब 100-125 कावड़ यात्राएं यहाँ आ चुकी है, लेकिन उनके लिए 3 शेड भी नहीं है कि भोजन बना के व्यवस्था उनकी बना सके। यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है, घाट बनना चाहिए। तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पार्किंग भी बनना चाहिए। तो सरकार से और प्रशासन से क्या मांगते हैं? अब वो आए यहाँ देखना चाहिए उन्होंने कि यहाँ क्या कितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं। 7 जनवरी को जब पानी खाली होता है और शिवलिंग के नीचे जाके दर्शन करते हैं तो यहाँ 40-50 हजार दर्शनार्थी भक्त लोग आते हैं। तो इतना बड़ा तीर्थ बाबा जी ने जन सहयोग से यहाँ पुल बना दिया। प्रशासन और सरकार से मांग करते करते जब सरकार ने नहीं सुना और प्रशासन ने भी नहीं सुना तो बाबा जी ने जिम्मा उठाया और पुल बनाया। आज वो पुल काम में आ रहा है शिव भक्तों। क्या कहना? जरूर काम में आ रहा है। श्रावण मास में क्या होता है कि नदी में बाढ़ होने के कारण वो छोटा रपटा है तो आवागमन बंद हो जाता है। आज पुल बनने से सभी इधर से आने लगे हैं। 1.25 करोड़ की करीब लागत से बनाए हैं, 600 सदस्य बनाए हैं, तो सब जन सहयोग से यहाँ काम हो रहा है। एक मंदिर पुल में शासन का पैसा लगा? नहीं, शासन का नहीं है, सब जनता के पैसे। मंदिर समिति के पुजारी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है श्रावण माह के दौरान। श्रावण मास में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो, लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु कांवड़ यात्रा सभी आ रहे हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा है, पूजा पाठ चल रही है। हम पुजारी विजय शर्मा सबकी पूजा पाठ करवा रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं। हमारे सदस्यगण भी सब व्यवस्था संभाल रहे हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। और देख लो आप, यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ है, अभी कम हो चुकी है पर भीड़ सुबह से चल रही है। पूरे श्रावण माह रही भीड़? पूरे श्रावण माह चली, चारों सोमवार बढ़िया चली और बहुत ही प्यारी भीड़ चली, बहुत श्रद्धालु आए। श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार था, क्या कहना चाहो? आज श्रावण माह जो कि भगवान शिव से को समर्पित है और इसमें सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी है और कहीं न कहीं नन्नेश्वर इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो लगभग सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर दर्शन लाभ लेने के लिए नन्नेश्वर धाम में आते हैं। नन्नेश्वर में लगभग इस माह में हर वर्ष आती है कांवड़ यात्रा और इस माह में भी लगभग 150 के लगभग कांवड़ यात्रा यहाँ आ चुकी है। आसपास के क्षेत्र से प्रतिदिन कोई न कोई कांवड़ यात्रा इस क्षेत्र में आती है और अपनी आस्था मनोकामना के लिए भगवान शिव को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं बताकर इस क्षेत्र की शांति खुशहाली के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय जी ने बाल्यावस्था में तपस्या की थी और प्रसिद्ध एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है जो जलमग्न रहती है। मार्कंडेश्वर महादेव की शिवलिंग, उनके दर्शन का भी विशेष महत्व है। और यहाँ पर मतलब बड़ी दूर दूर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से शिव भक्त आते हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था की कमी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक प्राकृतिक और अद्भुत शिव का स्थान है। वैसा देखा जाए तो नन्नेश्वर बहुत छोटी जगह और बाबा जी के अथक प्रयासों से आज यहाँ पर कहीं न कहीं आप जो देख रहे हैं ये निर्माण बाबा जी के द्वारा स्वयं जन सहयोग से करवाया गया है और समय समय पर मंदिर समिति ने जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया तो उनके द्वारा भी समय समय पर कुछ न कुछ सहायता नन्नेश्वर महादेव को दी गई है। जिस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं सामने भोजनशाला, ये माननीय सांसद महोदय के द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए
और नन्हेश्वर के विकास के लिए भी उनके द्वारा काफी कुछ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशासन के द्वारा उन्होंने 76 लाख के लगभग नन्हेश्वर के विकास के लिए राशि स्वीकृत करवाई थी, जो कि बाबा जी के द्वारा उनके अनुसार विकास किया जा रहा है। और भी समय समय पर जो भी बनेगा जनप्रतिनिधियों द्वारा हम लोग अवगत करवाएंगे और उनसे राशि और सहयोग की मांग करेंगे। हमारे साथ मंदिर समिति के वरिष्ठ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार रहा और बड़ी संख्या में शिव भक्त आए हैं और श्रावण माह के जो चारों सोमवार थे उसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग दर्शन करने भी आए। क्या कहना चाहते? सोमवार को और इतवार को भयंकर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वैसे तो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और यहाँ और पास के तो आते ही आते, बाहर के, धार के, तुम्हारे राजस्थान के, महाराष्ट्र के। मैं ग्वालियर से आता हूँ प्रति साल श्रावण में यहीं रहता हूँ। आप तो पूरा सवा महीने यहीं रहते हैं? हाँ, पूरे दिन श्रावण का पूरा महीना यहीं रहता हूँ, सेवा करता हूँ। और ये ओम नमः शिवाय जाप चल रहा है, इसका समापन कब होगा? इसका समापन जन्माष्टमी के दिन समापन होगा, नवमी को भंडारा होगा। कितने सालों से ये चलते आ रहे हैं अखंड जाप? जब से बाबा यहाँ आए हैं तब से अखंड जाप चल रहा है, मतलब लंबे समय से चल रहा है। लंबे समय से चल रहा है। और यहाँ पर प्राकृतिक अद्भुत शिवलिंग भी है जो जलमग्न है। हाँ, वो मारकंड ऋषि की तपोभूमि है और वो 7 जनवरी को गेट खुलते हैं, उसका जल निकाला जाता है। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सभी जो दर्शनार्थी आते हैं उनके दर्शन होते हैं, अभिषेक होता है, भंडारा होता है। बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस साल पिछले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ पर बहुत बढ़ोतरी देखी, दौड़ी बढ़ोतरी हुई है हर साल से। और सोमवार को और इतवार को तो समझ नहीं पड़ते, इतने दर्शन करने और कांवड़ यात्राएं आती हैं। और क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं है यहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं आई हो। 150 के करीब कांवड़ यात्राएं आ चुकी होंगी। कांवड़ यात्रा वाले आते हैं, यहीं भोजन बनाते हैं, भंडारा करते हैं, पर उनके लिए व्यवस्था बराबर नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। उनको भी रोड पे बिठा के खाना खिलाना पड़ता है और एक ही गौशाला के नाम से छोटा सा 3 सेट है, उसमें ही जो आए वो खाना बनाए। 5-5